एक घड़ा खरीदना 100 रुपए का, घड़ा 50 रुपए का, और घड़े में टेढ़ा सा करके घड़े को एक पेड़ पर बांध देना, टेढ़ा करके एक छोटा सा छेद कर देना नीचे, और पेड़ पे बांध देना कहीं मजबूती से। फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद उस घड़े में चिड़िया अपना घर बना लेगी। पेड़ पर जब आप घड़ा लटका दोगे तो चिड़िया उस घड़े में क्या बना लेगी अपना, क्यों बना लेगी कि नहीं? घड़े को थोड़ा टेढ़ा करके ताकि पानी ना भरे उसमें, और पानी भरे भी तो एक छेद छोटा सा नीचे कर देना। और फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद चिड़िया उस घड़े के अंदर अपना घोंसला, तो आपने किसका घर बना दिया? जब आप चिड़िया का घर बना दोगे तो विधाता भी आपके घर की व्यवस्था कर देंगे। जो किसी का घर बनाता है उसका घर बनता है, जो किसी का घर उजाड़ता है उसका घर भी उजड़ जाता है। इसलिए कहता हूं बनाना सीखिए। क्या करना सीखिए? बनाना सीखिए, बिगाड़ना नहीं। और मैं आपसे एक ही बात फिर से दोहराऊंगा, चिंता ना किया करिए, भगवान आपके साथ हैं हर पल। और ये संसार जीवन में जब आपके दुख आए ना तो रोया ना करो, भगवान की ओर देख के थोड़ा मुस्कुराया करो, प्रभु कोई बात नहीं, आप ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लीजिए हम तैयार हैं। एक बच्चा होता है छोटा सा, जैसे ही उसे मां मारती है, एक थप्पड़, छोटे बच्चे को मां मारेगी तो बच्चे को एक थप्पड़ मारेगी मां तो बच्चा रोएगा। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, वो रोता हुआ बच्चा अपनी मां से ही चिपकता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मां मारेगी तो वो मां से चिपकेगा, छोटा है ना, उसे ये पता है कि ये भले मार रही है पर मेरा पालन भी यही करेगी, आंसू भी यही पहुंचेगी, दूध भी यही पिलाएगी, लोरी भी यही सुनाएगी, ख्याल भी यही रखेगी। जैसे थप्पड़ खाके भी बच्चा मां से ही चिपकता है, ऐसे दुख में भी तुम्हें भगवान से ही चिपकना है। प्रभु आप कितना भी दुख दो पर मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब इस भाव से आप भगवान के निकट जाते हैं तो फिर आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में किसी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह चुका हूं किसी के आगे रोया ना करो। यदि तुम्हें रोता हुआ कोई देखेगा ना तो लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो, फिर आप बताओगे कि मेरा ये दर्द है, मेरी ये पीड़ा है, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरा परिवार ऐसा। और ये दुनिया आपके दुख को सुनेगी, रो रो के सुन लेगी, और तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के लोगों से बताएंगी कि देखो उसका ये दुख है, वो ऐसे रो रही थी या रो रहा था। इस भरी दुनिया में यदि आपका कोई है ना तो भगवान ही है। समय रहते पहचान लो कि आपका कौन है। जो आपके हैं ही नहीं आप उनको अपना अपना कहते जा रहे हो, और जो आपके हैं आप उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं हो। इसलिए मेरी मां गोपियों ने भगवान के संग दिव्य रास रचाए। जन्म जन्म के भक्त हैं ये गोपियां। शिव आए ऐसे रासेश्वर भगवान को, ये रास लीला है। कोई भगवान का भी कैरेक्टर ढीला हो सकता है क्या? लेकिन लोग आरोप तो भगवान पे भी लगा ही देते हैं। रासलीला को बॉलीवुड ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से ना। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब इतने मूर्ख लोग हैं, अब क्या कहें? भगवान की लीला को भी
आज दुनिया ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा भगवान का अनादर क्या हो सकता है। लेकिन आप धन्य हैं सनातनी कि आप बहुत भगवान के अपमान को भी हंसते हंसते सह लेते हैं। कोई आपका अपमान कर दे तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन भगवान का अपमान कोई आपसे कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये अपमान मेरा तो है ही नहीं, ये तो भगवान का है। भगवान को भी अपना मानिए, भगवान की लीलाओं को समझिए, भगवान के हर चरित्र को समझिए। बिना समझे आप क्या कह पाएंगे, क्या सुन पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। आज भगवान ने दिव्य लीला की, सुदर्शन, ये दिव्य रास की लीला खंड है, चल रही है आज भी। भगवान ने सुदर्शन नाम के एक दैत्य अजगर बन के आया। एक सुदर्शन नाम का एक दैत्य था, राक्षस, जो नंद बाबा के पास आया और नंद बाबा को निगलने लगा। तो नंद बाबा ने चिल्लाया, कन्हैया बेटा। तब भगवान ने दौड़ करके उस अजगर को भगवान ने एक पांव का प्रहार कर दिया, चरण का प्रहार कर दिया, और चरण का स्पर्श होते ही वह अजगर मुक्त हो गया। सुदर्शन नाम का दैत्य था, आज उसका उद्धार हो गया। एक शंखचूड़ नाम का यक्ष था, जो गोपियों को चुरा के भाग गया, सारी गोपियों का अपहरण कर लिया। तब गोपियों ने भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा कीजिए। तब भगवान ने जाकर के उस शंखचूड़ से युद्ध करके उसे पराजित किया और सारी गोपियों को मुक्त किया। गोपियों ने भगवान के लिए गीत गाया, युगल गीत, जिस गीत में गोपियां भगवान के प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन करती हैं। प्रभु आप, ये दुनिया पागल है जो जगत की सुंदरता पर मर रही है। सबसे अधिक सुंदर कोई है तो भगवान है, भगवान से ज्यादा सुंदर कौन होगा। अच्छा, एक बात सत्य है, सुनना। संसार की सुंदरता कई बार आपके मन को आकर्षित करती है। कई बार स्त्री की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता आपके मन को आकर्षित करती है, लेकिन क्या बताएं, वह सुंदर स्त्री, वह सुंदर पुरुष आपके, यही तो आपकी परीक्षा है कि जब सुंदर स्त्री को देखकर भी, सुंदर मन पुरुष को देखकर भी आपका चित्त उसकी ओर ना खिंचे, तब भी आपका चित्त मन भगवान में ही लगा रहे, तब ना आप जीत गए। और यदि आप उस स्त्री पुरुष के पीछे भाग गए तब तो आप हार गए ना। वो लड़की है जो अपने हाव भाव से आपको खींचना चाहती है अपनी ओर, और यदि आप उसकी ओर खिंच गए तो वो जीत गई और आप हार गए। इसलिए कहता हूं, जगत की सुंदरता पर क्या मरते हो। एक संत जी एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो एक आदमी बोला, वाह साधु जी, आप भी स्त्री को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या आपका भी चित्त चला गया। तब संत जी ने कहा कि मैं जो देख रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है, और जो तू देख रहा है वो मैं देखना ही नहीं चाहता। तो आप क्या देख रहे हो। तो संत जी ने कहा कि मैं इस लड़की की ओर देख तो रहा हूं, पर मैं इस लड़की को नहीं देख रहा हूं। तो फिर किसे देख रहे हो। संत जी ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री को बनाया है वो भगवान खुद कितना सुंदर होगा। इसलिए जगत की सुंदरता पर ना भाग जाना,
जगत को बनाने वाला इससे भी सुंदर है, इसलिए नाम है श्याम सुंदर। संसार की कोई भी सुंदर स्त्री, संसार का कोई भी सुंदर पुरुष कितना भी सुंदर हो, जरा आप ये जरूर सोचिएगा कि जब ये स्त्री ये पुरुष इतनी सुंदर इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला विधाता, हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान बहुत सुंदर है, संसार अपनी ओर खींचता है। अरे यही तो माया है, यही तो माया है, यही तो बाधा है, यही तो चुनौतियां हैं कि ईश्वर के रास्ते पर चलोगे तो जगत की सुंदरता अपनी ओर खींचेगी, लेकिन आप ना खींचते हुए भी जब अपने लक्ष्य की ओर जाओगे तब जीत जाओगे। और खिंच गए तो काय बात के, है ना। इसलिए कहते हैं ना, इशारों से दुनिया बुलाती है हमको। ये दुनिया अपने इशारों से अपनी ओर बुलाती है। ये जगत के इशारों में उलझ ना जाना। सारी गोपियां आज जगत की सुंदरता, जगत को छोड़कर भगवान को पाई। गोपियां कहती हैं प्रभु वो मूर्ख हैं, पागल हैं, जो आपसे भी अधिक सुंदर किसी को देखते हैं। इसलिए मैया भगवान से सुंदर कौन होगा, जगत में ना उलझी रहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई कितना भी सुंदर हो, स्त्री या पुरुष, पर आप उस चमड़ी के भीतर झांक कर देखिएगा, सबके भीतर वही रक्त मांस मज्जा मलमूत्र भरा है कि नहीं। मलमूत्र से भरे हुए इस घड़े को यदि आप देखते हैं, एक राजा था, उसके राज्य में एक सुंदर सी कन्या थी। एक दिन राजा जा रहा था कि राजा की नजर उस सुंदर सी लड़की पर पड़ी, तो राजा ने उस लड़की को बुलाया, यहां आओ, तुम किसकी लड़की हो। लड़की ने बताया कि आपके यहां मेरे पिताजी काम करते हैं, आपके यहां जो प्रधान सेनापति हैं उनकी मैं बेटी हूं। अब तो राजा अपने सेनापति को बुलाया, बोला सेनापति यहां आओ। जी महाराज। बोले तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। सेनापति तो बड़ा खुश हो गया कि चलो राजा से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, राजा से मेरा संबंध हो जाएगा। सेनापति आए, अपनी बेटी से कहा बेटा तेरा विवाह मैं राजा से करना चाहता हूं। लड़की बोली पिताजी वो राजा मेरे बाप की उम्र का है, आपसे भी बड़े हैं, उम्र में तो आपसे भी, आप सेनापति हो, वो राजा हैं तो वो आपसे भी बड़े हैं, तो मेरे पिता से भी बड़े उम्र के व्यक्ति से आप मेरा विवाह क्यों करना चाहते हैं। बोले बेटा वो राजा तेरी सुंदरता पे, तू बहुत सुंदर है, इसलिए यदि मैं मना कर दूंगा तो राजा मुझे पद से हटा देगा और मुझे दंड भी दे सकता है कि तुमने अपनी बेटी को भड़का दिया, विवाह नहीं किया। लड़की बोली अच्छा ठीक है, आप राजा से बस ये कह दो कि 1 महीने बाद आप
मेरी बेटी से मिल लेना। यदि 1 महीने बाद मेरी बेटी आपको पसंद आ जाए तो विवाह कर लेना। ठीक। अब उस लड़की ने क्या किया? अच्छा, राजा को लड़की पसंद नहीं थी। क्या पसंद था? क्या पसंद था भैया? सुंदरता, चमड़ी, बनावट, चमड़ी का रंग, सुंदरता अच्छी लगी, सुंदर है। तो लड़की ने कहा 1 महीने बाद राजा मेरे से मिलने, यदि 1 महीने बाद मैं उन्हें पसंद आती हूं तो मैं कर लूंगी ब्याह, यदि वो मुझे पसंद करेंगे। अब सेनापति ने कहा कि महाराज, मेरी बेटी ने कहा है कि 1 महीने बाद आप उनसे मिल लेना, यदि आपको फिर भी मेरी लड़की पसंद रहे तो वो तैयार हो जाएगी। ठीक है। राजा बहुत खुश हुआ। 1 महीने बाद मिलता हूं मैं आपकी बेटी से। अब लड़की ने क्या किया कि उन 1 महीनों में खाना पीना बंद कर दिया, केवल पानी पीती और बस जीती रहे, प्राण रहे, इतना खाती। अब वो सूख गई, उसके तो सारी सुंदरता ही बह गई, हड्डी हड्डी सी दिखने लगी, बिल्कुल पापड़ जैसी हो रही, और चमड़ी लटक गई उसकी, बिल्कुल कुरूप सी हो गई। उसने नहाना भी थोड़ा कम कर दिया, फेस को धुलना, काली पड़ गई, सांवली पड़ गई, बिल्कुल बदसूरत हो गई। अब 1 महीना हो गया पूरा कंप्लीट। अब राजा सेनापति ने कहा कि मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, यदि आपको मेरी बेटी पसंद हो तो आप विवाह कर लीजिएगा। राजा गए। अब उसे सजाया गया कि भाई राजा आ रहे हैं थोड़ा। अब उसे कितना भी सजावर हो तो काली सांवली चमड़ी, उस हड्डी हड्डी दिख रही है, सूख गई बिल्कुल बिना खाए पिए, आंखों के नीचे काला काला धब्बा आ गया, सब तमाम प्रकार की चीजें। अब राजा आए। अब राजा ने देखा ये वो लड़की नहीं है। मंत्री, सेनापति, तुम्हारी लड़की कहां? तुम्हारी? अरे महाराज, ये मेरी ही लड़की है। अरे इसको क्या हो गया? महाराज, इसको एक बीमारी लग गई, आपने देखा, उसके बाद से बीमारी लग गई, इसको सूखा रोग हो गया। महाराज, अब ये रोगी है, सूख गई है, आप जरूर कर लीजिए महाराज इससे ब्याह। राजा बोला नहीं नहीं, मैं इससे ब्याह नहीं कर सकता। राजा ने देखा कि एक हड्डी की बची है क्या। राजा को लड़की पसंद नहीं आई थी, सुंदरता पसंद आई थी। आज भी समाज लड़की से ब्याह नहीं करता, आज के लोग लड़के से ब्याह नहीं करते, आज के लोग लड़की की सुंदरता से और लड़कों के पैसों से विवाह करते हैं। आज भी रिश्तों में यही चीज देखी गई है ज्यादा। लड़की सुंदर हो, मन सुंदर हो, आचार विचार सुंदर हो, संस्कार सुंदर हो, आजकल ये लोग नहीं देखना चाहते। बस चमड़ी सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। आजकल सुंदरता से ब्याह है, व्यक्ति से नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप चमड़ी के चक्कर में आप भी ना पड़िएगा। ये चमड़ी 4 दिनों की है। जवानी में चमड़ी अलग होती है, बुढ़ापे की चमड़ी अलग होती है, लड़कपन की चमड़ी अलग होती है। चमड़ी से मोहब्बत ना कीजिए साहब, है ना। ये धोखेबाज है सबकी चमड़ी, ये धोखेबाज है सबकी इंद्रियां, ये मन बड़ा चंचल है। कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जित
उतना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना हिमाचल जाए राधे तेरे चरणों की। इसलिए मेरी माँ थोड़ा अपने मन को इतना कंट्रोल रखो, इतना बांध कर रखो कि वो किसी की चमड़ी की सुंदरता पर मर ना जाए, क्योंकि संसार की सुंदरता तो नजरों में आती जाती रहेगी, लेकिन आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि ये मन यदि आपके कंट्रोल के बाहर गया तो सर्वनाश कराएगा यही मन। रावण का मन रावण के कंट्रोल के बाहर गया, सीता मां को चुरा के ले आया, सर्वनाश हो गया। इसलिए अपने मन को, अपने कंट्रोल, जब भी किसी नारी को देखो और वो बहुत सुंदर दिखे तो आप उसे तुरंत अपनी बहन के भाव से देखना स्टार्ट शुरू कर दीजिएगा। ये मेरी बहन है, तुरंत आपका भाव बदल जाएगा। इसलिए हमारा सनातन कहता है कि स्त्री को कैसे देखा जाए, बड़ी है तो माता की दृष्टि से, बराबर की है तो बहन की नजर से, छोटी है तो पुत्री के भाव से। पुरुष को भी ऐसे ही, बड़ा है तो पिता की नजर से, बराबर का है तो भाई की नजर से, छोटा है तो पुत्र की नजर से। यदि इन नजरों पे कंट्रोल रही, आपकी कंट्रोलिंग पावर रही, तो आप बच जाओगे, वरना आपको भी जगत की सुंदरता बहा कर ले जाएगी। पड़े रहोगे संसार की चमड़ी के पीछे और जलते रहोगे उस चमड़ी की आग में। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहिराम। कामी को स्त्री बड़ी प्रिय लगती है। भैया आपको पता है भूख कितने तरह की होती है? भूख, ए भैया भैया ये बताएंगे चश्मा वाले, बेटा बताओ भूख कितने तरह की होती है? एक, ये भैया बताएंगे झोले के बगल वाले, आप कितने तरह की? नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? नहीं? भैया बताओ दाढ़ी वाले, कितने तरह की भूख होती है? हैं? आ नहीं रही है आवाज। हम हो सकता हमारा भी बुढ़ापा चालू हो गया है, अब कान शायद आज तेल डालेंगे थोड़ा सा। अभी आप थोड़ा तेज बोल दो, फिर शाम को हम ठीक कर लेंगे कान। कितने तरह की भूख होती है? हैं? 3, कई प्रकार की। 1-2 प्रकार की बता। भूख 2 तरह की है। वैसे तो फिर अनंत है, आप ठीक कह रहे हैं। पैसे की भूख, पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, ये तो है ही है। पर मुख्य भूख 2 तरह की होती है भैया। भूख होती है पेट की। एक भूख कहां की है? बोलो। पेट की। जब पेट में भूख लगती है तो रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, खाने को चाहिए। एक भूख है पेट की, जो दाल चावल सब्जी रोटी से मिट जाती है। हाँ या ना? पेट की भूख किससे मिट जाती है? भोजन से। एक भूख होती है पेट की, जो जल्दी से मिट जाती है, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, पेट की भूख गई। और एक भूख होती है चमड़ी की। किसकी भूख? बोलो। चमड़ी की भूख। पेट की भूख तो 4-6 घंटे के लिए शांत हो जाती है। पेट की, आप पेट भर खा लो तो 3-4 घंटे आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 घंटे 6 घंटे। लेकिन चमड़ी की भूख, यदि आप सत्संगी नहीं हैं,
यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो चमड़ी की भूख आपको सारी जिंदगी जलाएगी, सारी जिंदगी परेशान करेगी। पेट की भूख तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख मिटाते मिटाते आप मिट जाओगे, पर यह चमड़ी की भूख नहीं मिटती। यदि आपके अंदर संयम नहीं है तो, यदि आपके अंदर भक्ति का रस नहीं है तो मिटा लो ये भूख। रावण जैसों की भूख ना मिटी चमड़ी की। बोलो हाँ। रावण कैसे निपट गया? चमड़ी के चक्कर में निपट गया। बोलो हाँ। पराई स्त्री को चुरा के ले आया। इसलिए अपने को थोड़ा सत्संग से जोड़ के रखिएगा तो आपका मन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, वरना ये मन आज के युवाओं को देख रहे हो, रोज जा रहे हैं क्लबों में, दारू पी के नाच रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये लोग जा रहे हैं शीला की जवानी। आजकल तो क्लबों में लड़के जाने लगे। पहले के जमाने में गांव गांव नाचने वाली नचनियां आती थी तो गांव भर के बूढ़े लोग एक्सपायरी डेट वाले दौड़ जाते थे और 100 का नोट मुंह पे चिपका लेते थे, ऐसे दांतों से दबा लेते थे। नचनियां आती तो वो भी अपने मुंह से उसका नोट खींचती। बोलो हाँ कि ना। फिर बुढ़े, कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते? इश्क करते तो हैं पर उन पर कोई, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं सही है गलत है। तो अब ये मैं जब 7वीं पढ़ता था, मैं अपने प्रैक्टिकल बताऊं, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता तो मैं साइकिल से स्कूल जाता। मेरे गांव से मेरा स्कूल 9 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन मैं जा रहा था स्कूल, और स्कूल से 5 बजे छुट्टी होती थी, 4 बजे, तो लौटते लौटते 4:30 बज जाता था और घर पहुंचते पहुंचते 5। तो हम लोग साइकिल से जा रहे थे। तो हमें आज ना बहुत सारे बुढ़े बूढ़े लोग साइकिल से आते हुए दिखे। तो हमने पूछा कि भाई ये आज सारे बूढ़े कहां जा रहे हैं? पता चला कि आज वहां पे नाचने वाली आई है। तो 4-6 गांव के बूढ़े नाचने वाली का नाच देखने गए। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब देखो, बूढ़ा हो गया पर सत्संग किया नहीं, भगवान से मन को जोड़ा नहीं, तो मन क्या है? खुला हुआ साण है। वो खुला हुआ साण है मन, तो वो आपको परेशान करेगा। इसलिए अपने मन को भगवान के भक्ति के खूंटे से बांध दो, भगवान के चरणों से बांध दो, तो आपका बुढ़ापे में आपको परेशान नहीं करेगा ये मन। वरना आपका ये मन बार बार वहां, अब ये बूढ़ा वहां जाता नचनिया को देखने, क्या करता? चश्मा लगा लगा के देखता। बाकी तो सब जवान तो सो भी जाए, बूढ़े नहीं सोते पूरी रात। नहीं, अब क्या करें? खुद की डोकरी चल बसी है, अब खुद की डोकरी है नहीं, तो बेचारे क्या करें? तो देख ही लें। लेकिन ये सब कौन रोगी हैं? ये सब काम के रोगी हैं। इसलिए कहता हूं, काम के रोगी बनोगे तो जगत के आगे नाचना नचाना होगा। राम के रोगी बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। नारद जी का भी मन लगा कि मैं भी ब्याह कर लूं। एक बार नारद जी के साथ देखो, सामान्य इंसानों की छोड़ दो, ये काम अपनी ओर खींचता है। सामान्य इंसानों की छोड़ दो, नारद जी का एक बार मन हो गया कि मैं भी ब्याह करूं, और एक सुंदर स्त्री को देखा, नाम था विश्वमोहिनी। कहा मैं इससे ब्याह करूंगा, और अपना भगवान से कहा कि नारद जी ने मुझे आप अपना वाला रूप दीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने बंदर बना दिया। अब नारद जी
उस स्त्री से विवाह करने के लिए यहाँ वहां इस जगह वहां भटक रहे। ये कथा ये बताती है कि काम बड़े बड़े संतों को भी भटका सकता है। इसलिए कहता हूं बारिश तो होगी, बारिश तो होगी, आप अपना छाता लिए रहिएगा। ऐसे ही काम का प्रभाव तो रहेगा, पर आप अपने प्रभु की कृपा की छतरी के नीचे रहिएगा, तो आप पर बूंदें नहीं पड़ेंगी, काम आपको सताएगा नहीं। वरना ये दुनिया में बुराइयां इतनी हैं कि बुराई, देखो बुराइयां आपको अपनी ओर खींचना चाहती हैं। आप बुरे हो जाइए, आइए, काम अपनी ओर खींचेगा, क्रोध अपनी ओर खींचेगा, लोभ अपनी ओर खींचेगा, अहंकार अपनी ओर खींचेगा। इतनी बुराइयां खींच रही हैं, आप अकेले हैं, कोई तो खींच ही लेगा। इसलिए कहता हूं अपने को भगवान से बांध के रखो। जब अपने आप को प्रभु से बांध दोगे तो फिर काम क्या खींच पाएगा, लोभ क्या खींचेगा, अहंकार क्या खींचेगा। और जो नहीं बंधते फिर वो खींचे। आप लोग कितने अच्छे हैं कि वृंदावन खींचे चले आए भगवान की ओर। आप भी तो बूढ़े हैं, कुछ लोग आप भगवान की ओर खिंच रहे हैं, तो कुछ लोग नचनिया की तरफ खिंच रहे हैं। खिंच सब रहे हैं, जिसके चित्त में निर्मलता आ गई वो भगवान की ओर खिंचेगा, और नहीं आई तो वो जगत की ओर खिंचेगा। खिंचेंगे सब, तो जगत खींचे आपको, इसके पहले जगन्नाथ की ओर खिंच जाओगे, लोक परलोक सार्थक कर लोगे, वरना कोई लाभ ना होगा। जीवन बार बार ना मिलता, जीवन अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल का है क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, तुम्हारी मंजिल किस ओर है? भगवान ही आपकी मंजिल है। लेकिन आज भगवान की ओर ना जाके लोग कहाँ जा रहे हैं? क्लबों में जा रहे हैं, नाचने वाली का नाच देख रहे हैं। तो यही कहा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी हैं साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल,
किस ओर जा रहा। तेरा ही मोह तुझको आपको क्यों चाहिए, इसलिए कहता हूं जगत की इच्छाएं त्याग दीजिए। इच्छाएं गई तो दुख भी गया, इच्छाएं हैं तो जब तक इच्छाएं रहेंगी चुभती रहेंगी इच्छाएं। जब तक है भेद मन में भगवान से